हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलईसी में। और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था एपी एंड जीपी, तो एपी हमारा लगभग ख़त्म ही हो गया है। कुछ क्वेश्चन बाकी है, जो कि एक क्वेश्चन के लिए सेशन लिया जाएगा। और जब जीपी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो एपी और जीपी दोनों का क्वेश्चन एक सेशन रखेंगे और सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को गुरुत्व सीढ़ी यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जीपी होता क्या है, इसके बारे में आइए समझते हैं। ऐसे दिया है यहाँ गुरुत्व सीढ़ी हेडिंग में, फिर बोला है ऐसे सीढ़ी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सीढ़ी दिया रहेगा और ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे, जो प्रत्येक पद में गुणा करेंगे और वह संख्या नियत संख्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, गुणा करने में प्राप्त होगा, जीपी कहलाता है। ठीक है। और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा उसी को हम कहते हैं सार्वअनुपात यानी कॉमन रेशियो, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 16, 8, 4, 2 इस टाइप का दिया रहेगा। और इसमें अगर हम सार्वअनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें पहला पद तो हो जाएगा आपका ए और दूसरा पद हो जाएगा, मतलब 8 तो है ही, और सार्वअनुपात निकालना होगा। तो क्या करेंगे, दूसरे टर्म में से मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग दे देंगे। जैसे 8/16, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 16 1/2, इस टाइप से। ऐसे ही थर्ड वाले टर्म में सेकेंड वाले टर्म का भाग दे देंगे, यानी 4/8 = ये काट देंगे तो यहाँ पे जो ए भी आ गया 1/2। इस टाइप से सार्वअनुपात निकल जाएगा। और पहला तो पद है ही, तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। और यदि आप लोग को समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जहाँ भी कमियां हो उसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग नोट कर लिए हैं, फिर इसके आगे बताते हैं। आप लोगों ने एपी में पढ़ा था व्यापक पद जो होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़े थे, और इसमें हम पढ़ेंगे गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद। और गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद है होता क्या है, आइए जानते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद। गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद किस प्रकार से लिखा जाता है, आइए जानते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं हम लोग, माना किसी जीपी का आई मीन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म ये है, ठीक। और जीपी का सार्वअनुपात, और उस पे क्या था, सार्वांतर था।
AP मीठा सार्वधातुक, इसे बोलेंगे कॉमन रेशियो, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, और बस यही था। इसके आगे मतलब इसको व्यापक पद में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे होता है व्यापक पद, तो व्यापक पद ए कामा, इसमें ए में आर का गुणा करते चले जाएंगे। देखिए जैसे ए आर हो जाएगा कामा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा। इस टाइप से आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का व्यापक पद। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का व्यापक पद हमने बताया है, जैसे माना किसी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और जीपी का सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो आर है। तो व्यापक पद को कैसे लिखा जाता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे आर का गुणा करते चले जाएंगे। आगे पद भी, अगला पद भी ऐसे इसी टाइप से होता हुआ चला जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होंगे। फिर अगला हेडिंग है आपका, अब आता है जैसे आपने समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपने जाना था समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, उसी प्रकार से यहाँ पे हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है इसमें, बस हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। ठीक, तो आप लोग देखिए जैसे कि हमने अभी बताया है व्यापक पद ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस टाइप से हमने बताया है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हमें पहला टर्म निकालना होगा, पहला टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए T1 बराबर होगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ए, तो इसको निकालेंगे ए और आर पावर 1 माइनस 1 लिखेंगे, या फिर यहाँ पे रखेंगे 0, और इसको फिर देखिए ए आर पावर 1 माइनस 1, यानी देखिए जब कोई संख्या दिया हो और उसके घात 0 लगा हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे देखिए मान लीजिए हम जैसे कि 1 के पावर 0 लगा है तो इसका मान 1 होगा, 2 के पावर 0 लगा है तो इसका मान भी 1 होगा, 3 के पावर 0 लगा है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, इस टाइप से। और फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए आर की पावर है ना, तो आर की पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा। तो हमारा आ गया पहला टर्म आ जाएगा ऐसे, ठीक है, 1 माइनस 1 करके। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, T2 बराबर यही है ना दूसरा टर्म ए आर, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो हमने रखा था 1, अब यहाँ रख देंगे 2, एक घात बढ़ा देंगे, जैसे देखिए ए आर यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 कर देंगे, तो हमारा यही आ जाएगा। यही देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ ना लिख करके हमने T2 का मान ऐसे लिख दिया, क्या हो जाएगा ए आर की पावर 1 हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या के पावर 1 हो तो उसका वही मान होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर 2 के पावर 1 हो तो उसका मान 2 ही होगा, यदि 3 के पावर 1 है तो उसका भी मान क्या होगा 3 ही होगा। इसी प्रकार से अगर r के पावर 1 है तो उसका मान क्या होगा r
आर ही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर मतलब ए आर हो जाएगा, दूसरा पद आ गया आपका। ठीक इसी प्रकार से तीसरा पद देखेंगे, T3 टर्म तीसरा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, ए यहाँ रखे थे 2 और ये पहले टर्म रखे थे 1 और दूसरी टर्म रखे हैं 2 और तीसरी टर्म रखेंगे 3। तो 3 - 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए आर 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये आ गया आपका तीसरा पद। ऐसे ही चौथा पद निकाल लीजिए, ए आर 4 है तो क्या देंगे, 4 - 1 बराबर हो जाएगा ए आर पावर 3। देखिए चौथा पद आ गया। अब इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं का निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए संख्याओं की संख्या, मान लीजिए पदों की संख्या n है, यदि पदों की संख्या n है तो क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 की जगह जैसे हम लोग 4 यहाँ देखिए 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे। यदि n पद हैं तो क्या रखेंगे, ए आर की पावर यहाँ रख देंगे n पद है n - 1। इस टाइप से यह फार्मूला बन जाएगा nवां पद। यही हो जाएगा क्या आपका जीपी का nवां पद। ठीक है, तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा। अब इसके बेस्ड पे आपको हम सवाल बताएंगे, देखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। यदि कहीं भी आप लोग को लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर इस पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है आपका फार्मूला। यही आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे। आइए क्वेश्चन समझाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। फार्मूला क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, Tn बराबर ए आर n-1। ये फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो वैल्यू बस रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, यदि श्रेणी सिक्स का मान, यदि श्रेणी 6 का मान 16 है, 16 का मान 8 का मान 4 का मान 2 ऐसे दिया है। ठीक है, और का कौन सा पद यहाँ पूछा है, का कौन सा पद 1/16 है। क्या बोला है, यदि श्रेणी इतना इतना इतना, ठीक है, 16 8 4 2 और कौन सा पद क्या है 1/16 है। तो यहाँ किसका किसका मान दिया है आइए जानते हैं। जैसे देखिए Tn का मान दिया है, मतलब nवां पद का मान दे दिया है आपका। Tn बराबर दिया है 1/16। Tn का मान क्या दिया है 1/16 और a का मान पहला पद है। सॉल्यूशन लिख दीजिए, Tn का मान दिया है और a का मान है आपका, a बराबर है 16 और r का मान कैसे निकालेंगे आपको हमने बताया था।
आर बराबर होगा दूसरे टर्म में पहले टर्म का भाग दे देंगे, यानी टर्म फर्स्ट अपान, नहीं टर्म सेकेंड अपान टर्म फर्स्ट। ठीक है, आर टर्म सेकेंड अपान टर्म फर्स्ट, इस टाइप से हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, टर्म थर्ड अपान टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। इस टाइप से आप क्या निकालते हैं, सारो अनुपात यानी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में देखिए, जैसे हम यहाँ पर रखेंगे मान लीजिए क्या है सेकेंड, तो 8 हो जाएगा, आर बराबर 8 और फर्स्ट टर्म क्या है 60। तो क्या है, इसको काटेंगे, 8 का मान 8 दूनी 16, 1/2, आर का मान आ गया 2। इसको आप लोग लिख लीजिएगा ये फार्मूले में। ठीक है, सारा अनुपात इस टाइप से मिलेगा। ठीक, तो आर का मान आ गया 1/2। देखिए एनवा पद दिया है 1/16 और ए पहला पद दिया है 16 और आर का भी मान दिया है 1/16 और 1/2। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को हम उसमें लिखेंगे और यहाँ पूछा क्या है, कौन सा पद, यानी कौन सा पद है जो जिसका मान 1/16 है। ठीक है, 1/16वां पद है। ठीक है, तो देखिए n बराबर हो जाएगा, n का मान पूछा है तो n क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं, tn का मान क्या दिया है 1/16 बराबर, और a का मान क्या है 16, तो क्या है 16 और r का मान क्या है 1/2, क्या है 1/2 और इसके घात का लग जाएगा n-1, ये होगा ना। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से 16 जो है यहाँ गुणा है तो यहाँ इस साइड आएगा, तो यहाँ जाएगा नीचे चला जाएगा। देखो कैसे, 1/16 गुणे 16 यहाँ बराबर 1/2 n-1। ठीक, इतना तो लोग जानते हैं। और इसको देखो कैसे करेंगे, 1/, यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर गुणे यहाँ ये भी 4 का स्क्वायर, इस टाइप से लिखेंगे। फिर 1/2 और यहाँ n-1। अब देखो ये भी 4 का स्क्वायर हो गया, ये भी 4 का 16 हो जाएगा। फिर 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 बराबर 1/2 n-1, इस टाइप से हो जाएगा। तो आप लोग इधर नोट कर लिए होंगे, तो फिर वहाँ से यहाँ बताते हैं। देखिए आप लोग साथ साथ समझते जाइए, लिखते जाइए। देखिए तो यहाँ पर हमने लिखा क्या था, ये हो जाएगा 2 और 2 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 4 गुणे यहाँ हो जाएगा 2 के पावर, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बराबर 1/2 n-1। तो देखो यहाँ जब आधार जो है बेस, जब बेस क्या हो सेम हो तो जो घात में लगा रहता है वो क्या होता है जुड़ जाता है। जब बेस सेम हो तो जो इसके घात में लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 8, ठीक। यहाँ बराबर 1/2 की पावर n-1, इस टाइप से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर 1/2 n-1। देखो 1/2 आधार जो मतलब अगर यहाँ पे एक का 8 बार लिखेंगे, अगर एक का गुणा मतलब एक 8 बार लिख के उसका गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और ये 2 का गुणा करेंगे तो इसी टाइप से आएगा, इसको ऊपर हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों की घातों का, दोनों पक्षों के घातों का तुलना करने पर, और दोनों पक्षों की घातों की तुलना करते हैं, ये देखिए दोनों समान है तो दोनों तुलना करने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका n-1 बराबर 8, यही तो होगा। अब n और 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, n बराबर 9। तो आपका कौन सा पद 1/16 होगा, 9वां पद 1/16 होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में आप लोग 9वां पद, जीपी का 9वां पद, इस श्रेणी का इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा, 9वां पद 1/16 होगा। इस टाइप से आप लोग का ये क्वेश्चन होगा, तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसके आगे आप लोग बताते हैं अगला टॉपिक। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से बताते हैं किस टाइप का होगा। देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोलता है आप उसको समझिए, कहना क्या चाहता है। अगर आप जान जाएंगे तो फार्मूले में आसानी से मान को रख देंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस टाइप क्वेश्चन अब आएगा। जैसे दिया है क्वेश्चन में, उस श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। उस श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 24। तो देखिए इस टाइप का सवाल दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने व्यापक पद बताया था आपको, क्या बताया था, सॉल्यूशन ए कमा ए आर स्क्वायर कमा ए आर क्यूब कमा ए आर फोर, इस टाइप से आपका व्यापक पद होता है।
तो इसमें क्या बोला है, उस श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करो। चौथा पद पूछा है, चौथा पद यानी 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है, AR⁴ में ये हो जाएगा चौथा पद ARU, यही पूछा है चौथा पद। और क्या दिया है, क्या जिसका दूसरा पद 24 है, दूसरा पद क्या है 24, AR ये ना, पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 24 है, तो दूसरा पद कितना है 24, AR का मान दिया है 24। और यहाँ पे बोला है पांचवा पद 81 है, पांचवा पद क्या है 81, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है, पांचवा पद AR⁴ 81 है। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसको, इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसमें, तो इसमें पांचवा पद दिया है 81, दूसरा पद दिया है 24, तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मतलब भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ करेंगे AR⁴ अपान AR⁴ कुछ नहीं है 1 है, ठीक हो जाएगा 81 बटे क्या हो जाएगा 24, ये काट दीजिए, A से A कट गया, और यहाँ 1 R है, यहाँ 4 R है, जो है कटेगा, यहाँ हो जाएगा 3 R, ठीक, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 8 24, ये हो जाएगा 27 बार 3 से कटेगा, ठीक। तो यहाँ R³ बराबर हो जाएगा 27 बटे 8, ये होगा ना 27 बटे 8। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, R³ बराबर, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये कितना है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, और 8 जो है 2 का क्यूब है। देखो यहाँ लिखेंगे 3 अपान 2 इंटू 2, ठीक, इस टाइप से लिखेंगे, R बराबर R³ बराबर 3/2 के पावर 3, 3 से तो R बराबर हो जाएगा 3/2, R का वैल्यू आ गया 3/2, तो यहाँ R का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, इसके बाद आ जाएगा A का वैल्यू, देखिए रखने पर R का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में R का वैल्यू रखेंगे तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, AR बराबर 24 दिया है, तो R का मान रखिए, A इंटू R का मान क्या है 3/2, कितना है 3/2, तो 3/2 इक्वल 24, और यहाँ से A बराबर हो जाएगा 24 इंटू 2, यहाँ नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, गुणे में 2/3, और 3 से जब काटेंगे 24 को, 3 8 24, A बराबर 8 से 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो हमें प्राप्त हो गया, R का वैल्यू प्राप्त हो गया, A का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इस वैल्यू को हम रख देंगे चौथा पद में, और हो जाएगा आंसर आपका प्राप्त। नोट कीजिए, इसके बाद आगे बता देते हैं, बस इसको मान रखना है, इसके बाद आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए चौथे पद में हम जब मान रखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्या क्या रखना है, AR³ चौथा पद है, तो यहाँ करेंगे, A का मान दिया है कितना 16, और देखिए R³ का मान 27/8 दिया है,
यहाँ लिख दीजिए 27/8। तो 8 से 16 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 8 दूनी 16, 2 गुणे 27, तो 2 गुणे 27 है, तो 27 में 2 का गुणा करेंगे, 2 से 14, 2 में 4 5। ये आपका आ गया चौथा पद। चौथा पद क्या आ गया? 54। यही आपका पूछा था। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम आप लोग को अगले लेक्चर में समझाएंगे। अगला लेक्चर एपी और जीपी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उससे क्वेश्चन आता ही आता है, और इससे भी एक आगे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर क्लास को ऑफ करते हैं। तो नोट कर लिए होंगे। यदि हमारा लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहा है, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, जिससे आपको, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचता रहे, और आप लोग प्यार से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।